है नमोस्तु। जय श्री नंद शहा परमिता रम्यो शेत गुरु गणपति गुपति ज्ञान सहिता तारण करण समर्थ गुरु संसार हम निवर अर्थ तीर्थ है जो विनाश भवे अमल ज्ञानी पर एक को शांति को बारंबार श्री मंगलाचरण शरण 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 अपना विशेष सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की निर्मलता के अंतर्गत अपन चर्चा कर रहे हैं 8 अंगों की, जिसमें अपन ने एक सिद्धांत किया। क्या सिद्धांत को आचार्य परमात्मा ने, गुरु महाराज ने इन 8 अंगों में एक सिद्धि करी हुई है। क्या सिद्धि करी? अपने चारित्र की सिद्धि। चारित्र की सिद्धि करी है, गुणों में आचरण करने का इनाम धर लेना। जैसे जैसे गुणों में आचरण होता है वैसे वैसे धर्म की प्रकटता होती है, वैसे वैसे भी प्राप्त बढ़ती है, वैसे वैसे आत्मा को अपने अतीन्द्रिय निर्विकल्प स्वभाव का स्वाद बढ़ता है। और जैसे जैसे आत्मा का स्वाद बढ़ता है वैसे वैसे कर्म, कसाय, विकार, परिणाम ये सब अपने आप में मिला जाते। तो यहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी जी ने इन 8 अंगों में विशेष साधना दी, ज्ञान दर्शन की विशेष साधना दी, उपयोग की विशेष साधना दी। क्या साधना दी? आचार्य तारण स्वामी ने यहाँ इन 8 अंगों के माध्यम से जीव को ज्ञान रमणता की, जो आत्मा, जो जीव अपने ज्ञान स्वभाव में कैसे रमण करे, इसे ज्ञान स्वभाव की रमणता का महत्व है। अब जीव ज्ञान स्वभाव में कैसे रमण करे, अर्थात अपने अपने स्वभाव से निकटता कैसे प्राप्त, क्योंकि अनंत काल से ये जीव अपने स्वभाव से निकट नहीं हो पा रहा है। अब ये बताओ, स्वभाव से निकट होने का कारण क्या? कारण है कि जीव स्वभाव से निकट नहीं हो, जीव को अपने स्वभाव से निकटता प्राप्त नहीं हो रही, नजदीक नहीं आ पा रहा। एक ही कारण है। क्या कारण है भैया? कि इस वर्तमान भूमिका में पहले अपने को अपनी भूमिका का विचार, दीदी दीदी अच्छे ध्यान सुनो, आपको काम चल, पहले अपने को अपने भूमिका का विचार करना पड़ेगा कि अभी ये जीव चौथे गुणस्थान वर्ती की भूमिका में, तो चौथा गुणस्थान वर्ती जीव होने के कारण से इसको अभी पंचम गुणस्थान जैसे चारित्र की कोई स्थिति नहीं बनेगी। जो पंचम गुणस्थान में परिणामों की विशुद्धि होती है, अहिंसा आदि 5 व्रतों का एक देश त्याग होता है भैया,
अर्थात हिंसा, अणुव्रत आदि का पालन होता है, और क्या बोलते हैं, चारित्र की जो निर्मल परिणति की जो दशा बनती है, वो पंचम गुण स्थान जैसी कोई भाव स्थिति नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि आप चौथे गुण स्थान में बैठे, और चौथे गुण स्थान में भी आप तब बैठे हो जब आपका श्रद्धान निर्दोष है भैया, जब आपका सम्यक निर्दोष है, जब आपका आपके श्रद्धान में, आपके ज्ञान में आपका तत्व मात्र महत्वपूर्ण है तब। और यदि आपके श्रद्धान में, आपके ज्ञान में तत्व महत्वपूर्ण नहीं है, तत्व और आतत्वों का मिश्रित श्रद्धान चल रहा है भैया, मिश्र भाव परिणति चल रही है भैया, कोई कोई ठिकाना नहीं है कि आप तीसरे मिश्र गुण स्थान में चले जाओ, या आपको भैया सम्यक मिथ्यात्व प्रवृत्ति का उदय आ जाए, आप अनंतन मंदी कसाय आदि परिणाम में उलझ जाओ भैया, जो तीसरे से चौथे से नीचे गिरे तीसरे, और तीसरे से और नीचे गिरते हुए दूसरे, और दूसरे से नीचे गिरते हुए पहले में चले। कोई कोई परिणामों की विचित्रता का कोई भरोसा नहीं, परिणाम नाना प्रकार के विचित्र हैं, परिणामों की विचित्रता का कोई ठिकाना नहीं भैया। ये परिणाम विचित्र, ये विचित्र प्रकार के, नाना प्रकार के परिणाम कब और कैसे परिणमित होंगे, इनका कोई भी ठिकाना नहीं है, कुछ भी परिणमन कर सकते। क्यों भैया? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जैसी आपकी कर्मों की रील बंधी है, वैसा इनका परिणमन होगा। यदि आपके सत्ता में अश्रद्धान रूपी कर्म प्रवृत्तियां पड़ी हुई हैं, सत्य के अश्रद्धान रूपी कर्म प्रवृत्तियां पड़ी हुई है, यदि आपके सत्ता में अनंत अनबंधी चौकड़ी कसाई की कोई प्रकृति पड़ी हुई है भैया, तो भैया जो कर्म प्रकृति पड़ी है वो उदय में आएगी, स्वाभाविक तौर पे आएगी, और स्वाभाविक तौर पे वो कर्म प्रकृति आएगी तो भैया परिणाम में विचलित बना होगा, परिणामों में विचलित बना होगा, नियम से आपकी भाव दशा नीचे गिरेगी, भाव दशा नीचे गिरेगी तो भैया नियम से ये जीव अपने गुण स्थानों में भी गिरेगा भैया, नीचे गिरेगा, कभी नीचे गिरेगा, कभी ऊपर उठेगा, कभी परिणाम मिश्रित हो जाएंगे, कभी परिणाम नीचे गिरते हुए होंगे, कभी मिथ्यात्व गुण स्थान के परिणाम हो जाएंगे भैया, और कभी भैया यदि छवसम सम्यक दर्शन है तो स्थिरता की बात है, छवसम सम्यक दर्शन भी एक पलक झपकते छूट जाता, छवसम सम्यक दर्शन का भी कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन छवसम सम्यक दृष्टि बार बार लौट के अपने पास आ जाए। छवसम सम्यक दर्शन भी एक सेकंड में, जितनी देर प्रवचन कर रहे हैं ना, इतनी देर में 4 बार हो जाए और 4 बार छूट जाए, तो ये तो परिणामों की विचित्रता है। सम्यक की जो परिणति है, ये परिणामों की विचित्रता है भैया, ये परिणाम कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, अपनी योग्यता से ऊपर नीचे इनका टेम्परेचर हाई और लो होता है, परिणाम अपनी योग्यता से ऊपर और नीचे होता है। तो भैया अब यह साधना का मार्ग, अपन साधना के मार्ग की बात, पहले हमने पूरा व्यवहार समझा दिया आपको, पूरे परिणामों की विचित्रता समझा दी, चौथे गुण स्थान की भूमिका में कैसे परिणाम होंगे, क्या होंगे, ये सब समझा दिया ना भैया। और सुनो, ये राग की भूमिका है, यदि यहाँ कोई निर्मल सम्यक दृष्टि है तो सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की भूमिका है उसकी, यदि कोई है तो, यदि कोई सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व वाला यदि कोई जीव है तो भैया सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व ये है तो राग का भरा भर पोषण है उसके पास। जैसे राग, अर्थात राग को भिन्न तो मानता है, राग को अलग तो मानता है, लेकिन राग परिणति का निरंतराय वेदन है उसको, राग की धारा का निरंतराय वेदन है इसको सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व वाले, इससे ऊपर का कोई जीव नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन किसी को भी नहीं, हाईएस्ट भूमिका है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, भगवान आत्मा हाईएस्ट हाईएस्ट इस समय की हाईएस्ट विशुद्धि है आपकी, चौथे गुण स्थान की हाईएस्ट विशुद्धि है। यदि आपको सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय है तो हाईएस्ट भूमिका है आपकी, इस वर्तमान भूमिका, जिस काल में आप बैठे हो, जिन कर्मों का संयोग आप लेके आए हो, जिन कर्म प्रकृतियों के बीच में आप बैठे हो, आपकी वहां की हाईएस्ट सम्यक दर्शन की भूमिका है सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, हाईएस्ट, बस इससे ऊपर उड़ान नहीं हो सकती अभी। इसलिए इससे बड़े सपने देखना बंद करो अभी, जिसको जो भी देख रहा हो। अब हम अपनी मूल बात पे आ रहे हैं, क्या मूल बात है, क्या है भैया वर्तमान वस्तु की स्थिति क्या कह रही है, वर्तमान वस्तु की व्यवस्था क्या कह रही है। वर्तमान वस्तु की व्यवस्था ये कह रही है वे भूमिका गुणस्थान परिणाम जान लो आप। इससे क्या होगा भैया, भूमिका जानने से क्या होगा, परिणामों की विचित्रता जानने से क्या होगा, अपनी भूमिका और स्थिति समझने से क्या होगा,
जो आपके मन में भय डर है ना परिणामों की विचित्रता को लेके, वो सबसे पहले वो हटना चाहिए भैया। सबसे पहले ये हटना चाहिए कि परिणाम कुछ भी चल रहे हो, कि विचित्र नाना प्रकार के परिणाम अपनी कर्म भूमिका के अनुसार चल रहे हैं, आपके चलाने से नहीं चाहिए। चाहे राग के चल रहे हो, चाहे मोह के चल रहे हो, चाहे विषय वासना के चल रहे हो, काम वाक शक्ति के चल रहे हो, भैया कोई सा भी परिणाम चल रहा हो, जो आपके चलाने के कारण नहीं चल रहा। क्यों चल रहा है भैया? क्यों चल रहा है परिणाम? जब हमारे चलाने से नहीं चल रहा तो क्यों चल रहा? वो अनात्मा, ये परिणाम इसलिए चल रहा है कि आपकी भूमिका है, और ये परिणाम अपनी भूमिका का उल्लंघन नहीं करते, गुण स्थान का उल्लंघन नहीं करते, याद रखना। अदिति दीदी म्यूट तो खोले यार। ये परिणाम सुन रहा है नहीं सुन रहे आप? सुन रहे भैया जी। समझ में आ रही है? ये परिणाम अपनी भूमिका का उल्लंघन नहीं करते। आप चौथे गुण स्थान की भूमिका में हो तो ये अपनी भूमिका अनुसार ही चलेंगे। आप सोचो इस भूमिका के ऊपर का परिणाम हो जाए तो जब तक पंचम गुण स्थान नहीं आएगा तब तक नहीं होंगे। जब तक अर्जी का व्रत नहीं लोगे ना तब तक आपके परिणाम नहीं बदलने वाले। तो लिख लो कि परिणाम बदलना है तो अर्जी का व्रत की तैयारी करो, आर्जिक भाव से। इसके पहले आपके परिणामों में रंच मात अंतर नहीं आने वाला। इसलिए इस परिणामों की विचित्रता को बिल्कुल छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भाव है अनित्यम, ये भाव अनित्य है, ये भूमिका राग की है। आई ये विशुद्धि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की है, और जहाँ राग का वेदन निरंतर रहेगा भाई। से राग से, संयोग से, कर्म से, इंद्रिय विषयों से, इस संयोगी भूमिका से यहाँ भयभीत होने वाला कोई पुरुषार्थ। अब यहाँ अपनी बात आ रही है, भैया पुरुषार्थ क्या है? यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने ज्ञान मार्ग खोला। यानी पंचम काल नहीं देखा कि पंचम काल में जीव ने जन्म दिया है, मिथ्यात् सहित जन्म लिया है, इसके संस्कार दुष्ट हैं, और द्रव्य काल क्षेत्र भाव अनुसार इसके परिणाम भी विपरीत ही चलेंगे। क्योंकि जैसा द्रव है, जैसा काल है, जैसा क्षेत्र है, जैसे संयोग है, उस निमित्त अनुसार ही परिणाम चलेंगे। आप सोचो इस द्रव काल क्षेत्र भाव से विपरीत परिणाम चल जाए तो कैसे चल जाएंगे? चौथे काल जैसे परिणाम नहीं होंगे भैया। धर्मी धर्मात्माओं की सेवा, धर्मी धर्मात्मा के साथ वात्सल, प्रेम, प्रीति, धर्म के प्रति बहुमान, ये आदर सत्कार, ये सारे परिणाम नहीं होने वाले हैं। यहाँ नहीं होने वाला है कुछ भी। क्यों? क्योंकि काल ही ऐसा है। जैसा द्रव है, जैसा काल है, जैसा क्षेत्र है, जैसे भाव का परिणाम होगा। सीधी बात, जैसे निमित्त है भैया। क्यों क्यों मिले भैया हमें ऐसे निमित्त? ऐसे दुष्ट निमित्त क्यों मिले? ऐसे दुष्ट काल में क्यों आए? आप अनादि काल से मिथ्या दृष्टि हो, मिथ्या सहित आपने पंचम काल में जन्म लिया है भैया। जैसे आपके परिणाम थे, जैसा आपका प्रसाद था, जैसी आपकी योग्यता थी, आपकी होनार थी, जैसे आपका गुणस्थान होना था, परिणाम होना था, वैसा आपको सारी भूमिका मिली भैया। जैसी आपकी मारणा है, वैसी आपकी पर्याप्ति है, वैसा आपका गुणस्थान है भैया, वैसा आपका परिणाम चल रहा है। अब वही तो साधना बता रहे हैं। लेकिन ये सब निश्चितता है। हाँ, वही तो कह रहा है ना, ये जो आपका संस्कार है वैसे ही परिणाम हो रहा है। इसमें अभी आप वर्तमान में कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके जो भाव आ रहे हैं, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, जो कुछ भी आ रहा है, वो आप जो संस्कार लेके आए हो वो परिणमित हो रहा है यहाँ। इसलिए आप जो परिणमन हो रहा है उससे आपका कोई संबंध नहीं। जो संयोग अवस्था चल रही है, जो परिणमन हो रहा है, उससे आपका कोई संबंध नहीं। अब वही तो बता ना वर्तमान की भूमिका। पहले ये सब निर्णय करो कि ये सब खत्म है, पहले यहां से जीरो होके आवा। क्योंकि जब तक आप यहाँ डरते रहोगे ना, जब तक आप यहाँ भयभीत रहोगे ना, जब तक आप इस क्षेत्र से निर्भय नहीं होगे, जो आपकी भाव भूमिका है, जो परिणामों की विचित्रता का क्षेत्र है, जब तक इस परिणामों की विचित्रता से आप इन परिणामों की विचित्रता से को जान के आप जब तक इन परिणामों से विरक्त नहीं होगे तब तक आपका मोक्ष मार्ग नहीं। पहले आप ये देखो कि एक क्षण में जीव के परिणाम कुछ, एक क्षण में जीव के परिणाम कुछ, एक क्षण में जीव के परिणाम कुछ, और एक क्षण में जीव के परिणाम कुछ। ये जीव के परिणाम अपने गुणस्थान अनुसार प्रवृत्ति करते, अपने संस्कार अनुसार प्रवृत्ति। इसलिए इन परिणामों की विचित्रता को देख के सबसे पहले परिणामों से विरक्त हो आप, कि परिणाम कुछ नहीं करते आप, क्योंकि कर्मदे जन्य ही अवस्था है। सबसे पहले इनकी विचित्रता को जान के
इन सब अशुभ परिणामों की कभी पल में शुभ हो जाते हैं, पल में अशुभ हो जाते हैं, पल में द्वेष करने लगते हैं, पल में राग करने लगते हैं, पल में भैया मन कुछ कहने लगता है, पल में कुछ और कहने लगता है। ये परिणामों की विचित्रता है, नाना प्रकार के परिणाम है जो अपनी योग्यता चल रहे हैं। इनमें इनका कोई ना माई बाप है, ना इनका कोई करता है, ना इनका कोई धरता है, ना इनका कोई भोगता है। रब काल क्षेत्र पूर्व संस्कार अनुसार इनका परिणमन स्वतंत्र है भाई, स्वाधीन। ऐसा ज्ञानी जानता। अज्ञानी तो इनका कर्ता मानता है अपने आप को, अज्ञानी इनसे जुड़ के भयभीत होता है, अज्ञानी इनमें फंस के अपने आप को इन्हीं में एक मानता है। भैया उसे चिंता होती है, भैया हम इन परिणामों का कर्म बंद हो रहे हैं, हम भैया कर्मों से बंधते जा रहे हैं। अरे भगवान जी, तू इन परिणामों के कारण कर्म बंद कर रहा है, ये तो इनसे हटके शुभ परिणाम करेगा तो भी कर्म बंद ही होंगे, उनसे कर्म मुक्ति निचरा हो। तो भैया क्या कह रहा हो आप, अशुभ भी करते रहें क्या? अरे नहीं भगवान आत्मा, ना अशुभ करना है, तो शुभ तो भूमि के अनुसार होगा ही, शुभ तो वर्तमान भूमि के अनुसार होगा ही, लेकिन वो तब होगा जब तू जब तू अपने निशंक, अपने ज्ञान भाव में निशंकता को प्राप्त, जब तू अपने स्वभाव में निशंकता को प्राप्त करे, जब तू अपने अंतरात्मा में, अपने ज्ञान स्वभाव में निशंकता और निर्भयता को प्राप्त करेगा, जब उस स्वभाव के आश्रय से, ये स्वभाव को प्राप्त करने के आश्रय के लिए भैया तो जो चिंतन होगा, जो मनन होगा, जो मंत्र जप होगा, जो तत्व चर्चा सुनी जाएगी, जितनी देर सब में उपयोग लगेगा, लक्ष्य काय का होगा भैया? लक्ष्य होगा अपने ज्ञायक पदार्थ, लक्ष्य होगा अपने निशंक स्वभाव में निशंक रहने का, लक्ष्य होगा अपनी वीतरागता को ग्रहण करने का भैया, लक्ष्य होगा ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने का, लक्ष्य अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा का होगा भैया, जो अपना अनंत चतुष्टय में आत्मा है ना भैया, लक्ष्य पूर्ण स्वभाव का होगा। और भैया आश्रय में चर्चा सुनना, चर्चा करना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, शुभ भाव होना, धर्मी धर्मात्मक सेवा का भाव होना, मंत्र जप का भाव होना, ये जितनी भी विशुद्धि आएगी ना भैया, जितनी विशुद्धि आएगी ना ज्ञानी के जीवन में, आत्मार्थी के जीवन में, जितनी विशुद्धि आएगी ना, वो उसे जितना तत्व आश्रय प्रकट हुआ उसके अवलंबन से आएगी, उसके आश्रय से आएगी भैया। उसको उसको जो भी शुभ परिणाम आएगा भैया, जो भी शुभ भाव पर परिणति आएगी अपने चौथे गुण स्थान की भूमि के अनुसार, जो उसे शुभ भाव परिणाम आएगा, जितने समय के लिए आएगा, वो इसीलिए आएगा भैया। क्यों आएगा भैया? किस कारण से आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि उसने अपने स्वभाव को अंगीकार किया। बस अब यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने आत्म साधना का मार्ग खोला है। अब गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, अभी तक अपन अपनी भूमिका की बात, अब यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, निशंक संक रहियो, ने स्वभाव रही, बिल्कुल ने स्वभाव, विकल्प भाव, पर पर्याय के भाव, पर परिणाम के भाव, इन आवरण भाव को देखो ही मत। निशंक संक रहियो, ज्ञानी का स्वभाव है कि शंका रहे, अपने स्वभाव में निर्भय और निर्द्वंद रहना, अभेयता का परिणाम रहना। क्या अभेयता का परिणाम रहना? भैया मैं तो ज्ञान विज्ञान में आत्मा हूँ, मैं तो अनंत चतुष्टय में वीतराग पदार्थ हूँ, शुद्ध सम्यक मेरा रत्न है भैया, सम्यक में अपनी आत्म सत्ता को मैंने जान लिया है, कि शुद्ध निराकार वीतराग परम पदार्थ को जान चुका हूँ भैया। ये अनंत चतुष्टय में ये आत्मा ही मेरा स्वभाव है, ये शुद्ध वीतराग अनंत शक्ति मेरी शक्ति है भैया, ये परिणाम मेरे नहीं है। ये नाना प्रकार की जो परिणाम में विचित्रता हो रही ना, ये परिणाम ऊंचा नीचा हो रहा है ना भैया, परिणाम ऊंचे नीचे हो रहा है ना, ये विचित्र परिणाम, ये विचित्र अवस्थाएं, ये विचित्र ये चौथे गुण स्थान में जो नाना प्रकार की विचित्र अवस्थाएं घट रही हैं, ये विचित्र अवस्थाएं मेरी नहीं, ये अवस्थाएं मेरी नहीं। तो फिर ये अवस्थाएं मेरी नहीं तो क्या है? ये मैं अवस्थाएं मेरी नहीं है, अपने ज्ञायक स्वभाव में दृढ़ है, इन अवस्थाओं से मुझे प्रभाव नहीं पड़ता। ज्ञान, आपका ज्ञान इन पर पर्यायों से अपने स्वभाव में निशंक होकर इन पर पर्यायों से संबंध तोड़े। आपका ज्ञान अपने वीतराग स्वभाव में निशंक होके, आपका ज्ञान आपके निज अंतर आत्मा में निशंक होके, आपका ज्ञान भगवान की वाणी में निशंक होके इन पर पर्यायों से अपना संपूर्ण संबंध विच्छेद करे भैया, तब आपके अंदर अभय 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 का स्वभाव, अभयता उत्पन्न होगी, निर्भयता का एकदम से निर्भयता का परिणाम प्रकट होगा भैया। इस जगत में कोई भी परिणाम, कोई भी परिणति हमारी आत्मा का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता।
भैया तो ये अनंत काल से कर्म बंद हो रहा है। भैया हमें राग परिणाम आएंगे तो हमें कर्म बंद तो होगा ना। भैया मोह भाव चलेंगे तो हमें कर्म बंद तो होगा ना। भगवान आत्मा इसके लिए दूसरा अंग है ना, निकांक्षित अंग है ना। लेकिन पहले अंग को आप सिद्ध नहीं करोगे, दूसरे पे कैसे जाओ। हम फिर से कह रहे हैं आपसे, सावधान सावधान सावधान। यदि आप पहले अंग को सिद्ध नहीं करोगे, निशंक संक रहियो, यदि आप निशंक अपने ज्ञान स्वभाव में निशंक प्रवृत्ति नहीं करोगे, ज्ञान स्वभाव में निशंक रूप आचरण नहीं करोगे, तो दूसरा कदम कैसे आगे बढ़ाओगे। ये हमें राग से मुक्त, या राग से विमुक्त होने के लिए, राग भाव पर्याय को छोड़ने के लिए निकांक्षित अंग चाहिए। लेकिन निशंक अंग के बिना निकांक्षित अंग आने वाला नहीं। क्यों क्यों नहीं आने वाला भैया? क्योंकि जब तक ध्रुव स्वभाव से जुड़ान नहीं होगा, जब तक वीतराग शक्ति का बल नहीं मिलेगा, जब तक अनंत चतुष्टय स्वभाव का बल वीर आपके अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, जब तक चैतन्य परमात्म पदार्थ निरावरण ज्ञायक शक्ति, जब तक वो आत्म बल के रूप में अंतर से प्रकट नहीं होगी, जब तक भैया कोई भी अन्य कार्य नहीं होने वाला। आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है, निशंक अंग में बाकी के अंग समाये हुए हैं भैया। निशंक भाव में बाकी के भाव समाये हुए हैं, निशंक गुण में बाकी के गुण सम्मिलित है भैया। यदि निशंक प्रकट होगा तो शेष उसके साथ साथ अपने आप ही प्रकट, एक से दूसरे कड़ी जुड़ी हुई है। यदि पहला सिद्ध है, निशंक भाव आपको सिद्ध है, तो आगे के भाव आपको अपने आप है। तो आप ये बताओ कि आपको निशंक भाव सिद्ध है या नहीं? आप अपने स्वभाव में निशंक हो या नहीं भैया? आप तो मन के जाल में फंस के, कर्म धाराओं के जाल में फंस के अपनी मन की उलझन में, इन राग परिणामों की उलझन में फंस के आप तो अपने स्वभाव में निशंक नहीं हो पा रहे ना। आपको स्वयं ये शल्य चिंता होने लगी, ये राग मुझ में हो रहा है, ये राग में कर रहा हूँ, राग में कर रहा हूँ, राग में कर रहा हूँ। आपको राग से भिन्नपना महसूस नहीं हो रहा, राग का कर्तापना महसूस हो रहा भैया। राग आपको भिन्न नहीं नजर आ रहा, राग मैं कर रहा हूँ ऐसा नजर आ रहा है। भगवान जी आप अपने स्वभाव में निशंक थोड़ी ना हो, फिर आपको तो शंका का परिणाम है ना, स्वभाव में संशय का परिणाम है। आपके अंदर विशुद्धि नहीं आ रही सम्यक। यदि आप अपने स्वभाव में निशंक होते तो फिर सम्यक की विशुद्धि क्या होती? निशंक परिणाम प्रकट होने से क्या होता भैया? सुनो सावधानी सुनो, जब जीव के अंतर में निशंक परिणाम प्रकट होता है, जब सम्यक में निशंक भाव की विशुद्धि आती है, तो जीव को राग मैं कर रहा हूं ऐसा कर्तव्य का परिणाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। राग की परिणति चारित्र मोह की वजह से परिणमित होती हुई भिन्न अंतर में जानने में आती है, और राग की परिणति का प्रक्षालन करता है, उससे नहीं जुड़ने की भावना पाता है, वो उसका प्रायश्चित करता है, वो उससे भिन्न रहता है। ये सब बात अलग है, बाहर में उसकी दिखाने वाली क्रियाएं सब अलग हैं, लेकिन अंतर में उसके अभिप्राय की ज्योति में, अंतर में उसके ज्ञान की ज्योति में ये राग परिणति का मैं करता हूं ऐसा भाव, ऐसा शल्य का परिणाम, ऐसी शंका का परिणाम एक क्षण के लिए भी नहीं आता कि राग मुझ में हो रहा है और इस राग से मेरा कोई हानि हो रही है, इससे परिणाम ही नहीं आता। वे चारित्र मोहिनी की अवस्था को बिल्कुल भिन्न जानता, जुड़ान तोड़ता है वो परिणाम से, राग परिणाम। कैसा जुड़ान तोड़ता है भैया? कैसा जुड़ान तोड़ता है? भगवान ये परिणाम मुझसे प्रकट ही नहीं हो सकती, राग परिणाम की धारा ये मुझसे प्रकट ही नहीं हो सकती। ऐसी सम्यक की विशुद्धता आती है, ऐसे निशंक भाव की विशुद्ध परिणति अंदर से जन्म लेती है, तब तब कहलाता है कि भैया हाँ अब इस जीव को निशांकित अंग हो गया। और हमने ये बात आप करोड़ों बार समझाई, अभिप्राय की चर्चा करते थे जब हम सम्यक अभिप्राय की चर्चा करते थे, जब ये बात हमने आपको करोड़ों बार समझाई भैया कि जो आपको स्वभाव का अभिप्राय प्रकट हो गया ना, जो स्वभाव का अभिप्राय आपके अंदर में जन्म लेके आ गया, जो अभिप्राय की सिद्धि आपने कर ली सम्यक परिणाम में, भगवान आत्मा ये आपका सम्यक है, यही आपकी श्रद्धा है, यही आपका अस्तित्व है, यही आपकी रुचि है, और ये जो प्रकट हुआ है ये सार्व विकार से भिन्न है, ये आपका सिद्ध स्वभाव। हजारों बार आपको हम यही बात समझाते थे, हजारों बार 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 कही हमने बात। भगवान आत्मा ये अभिप्राय का जो जन्म हो गया ना, ये अभिप्राय अनंत कर्मों से निर्लिप्त रखने वाली शक्ति, और यही सम्यक दर्शन है।
तो ये सम्यक है, और जिसके अंतर में सम्यक का जन्म हो गया वो बाहर में उसकी परिणति परिणाम कैसे भी चल रहे हो, चरित्र मोह का उदय कैसा भी चल रहा हो, असंख्यात गुण उसको कर्मों सम्यक होने के कारण से अनंतनबंदी कसाय रूप अनंत संसार रूप उसको निजरा अर्थात उसके आश्रय बंध टल रहे हैं, उसके कर्मों की निजरा हो रही है। यदि ये अभिप्राय का जन्म हो गया उसके अंदर, तो चाहे वो घर में रहे, चाहे वो दुकान में रहे, चाहे वो सामायिक करे, चाहे वो मंत्र जप करे या ना करे, सामायिक मंत्र जप के काल में चारित्र की विशुद्धि होने से, परिणाम की विशुद्धि होने से और अधिक निजरा है भाई, और परिणामों की विशुद्धि होने से और अधिक है। और भगवान आत्मा यदि वो पंचम स्थान में जा रहा तो और अधिक है, छठम में जा रहा तो और अधिक है, सातवें में जा रहा तो और अधिक है। जैसे जैसे परिणाम विशुद्ध होंगे वैसे वैसे निजरा अपने आप ही बढ़ती जाएगी। लेकिन भगवान आत्मा सम्यक है, इस समय आत्म अभिप्राय प्रकट है, तो वो कोई सी भी अवस्था में बैठा है, कोई भी संयोगी भाव में बैठा है, जिस चौथा गुण स्थान प्रकट हुआ है, सम्यक प्रकट हुआ है, तो कर्मों की निजरा नियम से होगी होगी, तो संबर भाव पूर्वक निजरा होती है। और ये आत्मा का अभिप्राय सम्यक भाव है, सम्यक है, और सम्यक का योग, सम्यक योग है भैया, सम्यक योग प्रकट होने से शुभ का आश्रय होता है, और अशुभ पाप आदि जो पदार्थ हैं, अशुभ भाव आदि जो पदार्थ हैं वो टलते ही हैं। सम्यक दृष्टि दुर्गति में क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, नरकों में क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसको अशुभ, उसका अशुभ क्षय होता ही है, नियम से ही होता है, नियम ही है, सिद्धांत ही भैया। उसके पाप गलते हैं, उसके पूर्व जनित जो पाप कर्म उदय है वो गलते हैं, उसके अशुभ आश्रव गलते हैं, अशुभ आश्रवों का भैया जितना भी कार्यक्षेत्र गलता हो, पंचम गुण स्थान में और विशेषता से चलता है, और भैया छठे गुण स्थान से तो अशुभ रहते नहीं, पूर्ण रूप नष्ट हो जाता है। अशुभ प्रवृत्तियां पुण्य प्रवृत्तियों में बढ़ जाती, अशुभ प्रवृत्तियां पाप प्रवृत्तियां पुण्य में बदल जाती है, छठे गुण स्थान से रहता ही नहीं है, खत्म, जीरो हो जाता है। या गुण श्रेणी निजरा गुण स्थानों के बढ़ते समय ये सब काम कार्यक्षेत्र अपने आप होते, ये अपने को करना नहीं पड़ता। तो भैया क्या कर रहा, क्या कहना चाह रहे हैं आप, हम ये कह रहे हैं निशंक रहने की बात को कह रहे हैं। ये सारी आगम की चर्चा हमने सिर्फ इसलिए की, प्रमाण सहित भगवान आत्मा निशंक रहो, निशंक रहो, शंक। परिणामों की विचित्रता को देख के, परिणामों की विचित्रता को देख के, सब बाहर का अंदर का सारा कार्यक्षेत्र देखने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, या गुणस्थान मांगना है सब समझने के बाद ये निष्कर्ष निकालो, भगवान आत्मा सम्यक्ति उपाधि, स्वभाव उपाधि है भैया। निशंक रहना अपने को, अपने ध्रुव स्वभाव में, कुछ नहीं देखना अपने को कहीं कुछ, तो भैया निशंक भाव उत्पन्न जैसे ही होगा, कान से सुनो भैया, जैसे ही ये निशंक भाव उत्पन्न होगा, जैसे ही अपने अंतर आत्मा की दृढ़ता प्रकट होगी, नहीं मैं तो ज्ञायक परमात्मा ही हूँ, उसी समय से निशंक भाव आपके अंतर में वो विशुद्ध परिणति प्रकट करेगा कि राग भाव का परिणाम चलेगा तो, लेकिन आपको ये परिणाम नहीं, इस संशय का भाव नहीं आएगा कि मुझ में चल रहा। देखो ये आ गई विशुद्धता, चौथे गुण स्थान की विशुद्धता आ गई भैया। ये विशुद्धता ये विशुद्धता रहेगी जब कौन सा भाव रहेगा भैया, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का भाव, सम्यक मिथ्यात्व मिश्र नहीं रहेगा। ये विशुद्धता आ गई तो निशंक भाव रहेगा, सम्यक प्रकृति की भूमिका में आ गया जी। अब राग का वेदन भी है और राग भिन्न है ऐसा निर्णय भी है, राग का वेदन भी है, राग का अनुभव भी हो रहा है, राग से सुख का अनुभव भी कर रहा है, लेकिन ये सुख दुख मेरे नहीं है ऐसी प्रतीति बरत रही है, और मैं निरंजन निर्विकार आत्मा ये सत्य बरत रहा है। भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, जो तत्वों का स्वरूप कहा है, वो तत्वों का स्वरूप बरत रहा है, वस्तु की व्यवस्था झलक रही है, मैं इन सबका करता धरता नहीं ऐसा वीतराग भाव बरत रहा। निशंक में, निशंक सत्ता में वस्तु स्वभाव वीतराग भाव, मैं करता धरता नहीं ऐसी अनंत चेतन ज्योति का प्रकाश बरत रहा हूं, इसका नाम है सम्यक, इसे कहते हैं निशंक भाव। जब ये जीव के अंतर से जन्म लेता है, पहला कदम जीव जब ऐसा निशंक होकर अपने वीतराग तत्व की ओर आगे बढ़ाता है, उसके बाद निकांक्षित भाव का जन्म होता है। अब इंद्र, धरेन, चक्रवर्ती, नारायण, इनके पदों की इच्छा नहीं होती भैया, इनके पदों की इच्छा नहीं होती। जैसे भैया ऐसा हो सकता है भैया, इनके पदों की इच्छा ना हो, लेकिन घर में 2 रुपए की चीज होना,
उससे मोह हो सकता है, कोई भाई से प्रेम हो सकता है, कोई बंधु से प्रेम हो सकता है भैया, ये राग की भावना हो सकती है। लेकिन क्यों हो सकती है भैया? क्योंकि ये उसकी भूमिका है। लेकिन इंद्रधरेन चक्रवर्ती पदों की प्राप्ति करने का अभिप्राय अंदर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि वो निकांक्षित है, उसे लौकिक पदों की कांक्षा नहीं है। वर्तमान भूमिका में राग है जो उसके ज्ञान से भिन्न है, लेकिन भविष्य में नरेंद्र इंद्रधरेन चक्रवर्ती कारण पद पाने की वांछा नहीं है, इस अभिप्राय से वो निकांक्षित। सर में 2 रुपए की चीज से राग हो सकता है, कोई बंधु से राग हो सकता है, कोई बांधव से राग हो सकता है भैया, लेकिन इंद्रधरेन चक्रवर्ती नारायण आदि पदों की कांक्षा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसके अभिप्राय से अनंत संसार का अभाव हो गया भैया। उसको ये पद क्षणभंगुर जानने में आ रहा है। वर्तमान में होने वाला राग मजबूरी है, वर्तमान में होने वाला राग परिणाम मजबूरी है, रुचिकर नहीं है, रुचिकर नहीं है, मजबूरी है भैया। होते हुए भी कर्मधारा फंसी है, कर्मों की वेग की प्रवृत्ति फंसी है, कर्मों के वेग की धारा फंसी है, कर्मों का परिणाम फंसा हुआ है, इसलिए वो राग की धारा चल रही है। लेकिन ज्ञानी उस समय उस राग की धारा को काल भिन्न जान रहा है, उसी काल में भिन्न जान रहा है। क्यों? क्योंकि तत्वों का सिद्धांत बरत रहा है। मैं ज्ञायक भगवान आत्मा ऐसा निशंक भाव बरत रहा है, इसी चैतन्य प्रकाश में ज्योति बरत रही है उसके अंतर में, जिसके कारण से वो सब भिन्न है भैया। एहसास बरत रहा है कि मैं वो वीतराग परमात्मा हूँ। भगवान ने जैसा कहा बेसिक तत्वों का सिद्धांत बरत रहा है भगवान आत्मा, भगवान ने जैसा कहा बेसिक तत्वों का सिद्धांत बरत रहा है, वर्तना में है उसकी, इसलिए वो निकांक्षित अंकधारी है। एक तो अपने स्वभाव में दृढ़ है, और दूसरा तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धान है। तत्वों का विपरीत श्रद्धान नहीं आने के कारण से, सुनो भगवान, तत्वों का विपरीत श्रद्धान न होने के कारण से निकांक्षित है वो। राग के बीच में राग से विरक्त, ये सम्यक की महिमा हुई। लेकिन तुम कहाँ जानो भगवान, परिणामों से डरने वाले, मन से भयभीत रहने वाले, बुद्धि से डरने वाले, कर्म धाराओं में ऊंचे नीचे होने वाले जीवों की बस की नहीं है निशंकित भाव ना निकांक्षित भाव। यहाँ तो उन जीवों की बस की है, यहाँ तो उन जीवों के लिए ये सब है जिन्हें अपने स्वभाव का शोर बरतता हो कि मैं तो ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, सत्ता शून्यविंद, मेरा तो ममल स्वभाव, जिन्हें अपना अस्तित्व बोध में रहता हो कि हाँ परम वीतराग तत्व ही मेरा अस्तित्व। उनकी बात है कि उन्हें विचित्र परिणामों से भिन्नता नजर आती है, उन्हें विचित्र परिणतियों से भिन्नता नजर आती है। तो जब वो इन विचित्र परिणतियों से भिन्न भिन्न अपनी अंतरात्म शक्ति को देखते हैं, तब उन्हें बोध होता है कि हो मैं शुद्ध चेतन प्रकाश में आत्मा, मेरा अतुलित वैभव, मेरी अतुलित शक्ति, मेरा अनंत वीर, मेरा अनंत वैभव, या लोकालोक को प्रकाशित करने वाली मेरी अत्यंत ज्ञान, केवल ज्ञान दर्शन में शक्ति। स्वीकार करो रे चेतन आत्मा। देखो, निशंक होने से राग का अभिप्राय खत्म होता है, राग से अभिप्राय खत्म हो जाता है। निकांक्षित होने से वो राग भिन्न नजर आता है, होता अपने में ही। इंद्रधरेन चक्रवर्ती नारायण की पदों की वांछा चली जाती है भैया। हाँ, वर्तमान में राग आदि की वर्तमान भूमि का चौथे गुणस्थान में जो राग आदि अपने ममत का भाव जो पुत्र परिवार में होता है वो होता है भैया, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन नारायण चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं, भाई हमें भी नहीं होती। लेकिन भगवान आत्मा तुम्हें भी नहीं होती, तो तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें जो राग परिणाम परिणति चलती है उससे विरक्ति का भाव रहता नहीं है, तुम्हें अपने स्वभाव में निशंकता रहती नहीं रहती। ये तो अभी मायाचार्य करने लगो, कहा भाई हमें भी इंद्रधरेन पद प्राप्त करने की कोई वांछा नहीं है। ये बताओ कि इन पद को प्राप्त करने की वांछा नहीं है तो तुम्हें निशंक भाव का सहकार है नहीं? निशंक भाव का सहकार है और वांछा नहीं है वो तो ठीक, सम्यक दृष्टि। निशंक भाव का सहकार नहीं है, वो वांछा नहीं है, वो ये मंद कसाय मोक्ष नहीं है। आज वांछा नहीं है, कल उत्पन्न हो जाएगी। तो संबर संहित निजरा होगी, सम्यक्त भाव होगा तो ही निजरा होगी, सम्यक्त नहीं होगा तो न संबर होगा, संबर भाव नहीं होगा तो निजरा नहीं होगी। मंद कसाय हो जाएगी तो निजरा नहीं होगी, मंद कसाय से निजरा नहीं होने वाली, निजरा तो सम्यक से ही होगी भाई। क्या कह रहे हैं हम, क्या समझा रहे हैं?
क्या कहना चाह रहे हैं कि निशंक का भाव लेके आओ, उससे राग गलेगा। ये देश का क्या करना भैया, देश परिणाम बहुत होते हैं, धर्मपुत्र परिवार में बहुत देश होता है, ये निर्विचिकित्सा परिणाम किस लिए, ये बताओ। आत्मा विचिकित्सा करे क्यों, ना करे क्यों, पता है गिलानी कब उत्पन्न होती है, जब अपने मन अनुसार निमित्त नहीं मिलता तभी गिलानी होती है। जब अनिष्ट परिणाम सामने दिखाई देता है, कोई मेरा अनिष्ट कर सकता है, तभी गिलानी का भाव उत्पन्न होता है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है। जब अपन वस्तु को उसके स्वरूप से नहीं देखते तब गिलानी का परिणाम उत्पन्न होता है। यदि वस्तु को अपने स्वभाव से देखो तो कब गिलानी उत्पन्न होने वाली। भगवान की वाणी में आया है कि भैया उद्गल शुद्ध परमाणु है तो किससे गिलानी करोगे, ये स्कंद गिलानी करने योग है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो पुद्गल की विभाव रूप एक समय की अवस्था है, ये तो अभी पड़ जाएगी, ये कोई पुद्गल का शाश्वत स्वभाव थोड़ी ना। फिर बता गिलानी किससे करोगे, जब सब कुछ मेरे कर्म उदय से ही हो रहा है। इस जगत में एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ कर नहीं सकता, तो तुम्हारा अनिष्ट करने वाला इस त्रिकाल में तीनों लोकों में है कौन। अब जब तुम्हारा अनिष्ट करने वाला तीनों लोकों में नहीं है तो फिर द्वेष किससे करोगे, ये तो बताओ। बताओ भगवान आत्मा, अच्छा कोई म्यूट खोल के बताओ, इस तीनों लोकों में तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है, तुम द्वेष किससे करोगे, तो बताओ कौन है, ये बताओ। एक तीनों लोकों में से आत्मा का अनिष्ट करने वाला कोई नहीं बोलना, कोई नहीं है कोई भैया नहीं जी, बोलना। हाँ, कोई नहीं है। तो फिर डर का है का, जब इस तीनों लोकों में आत्मा का अनिष्ट करने वाला कोई कर्म नहीं है, कोई पुद्गल परमाणु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई भी परिणाम नहीं है, फिर भय का है का, बताओ तो जरा। तो द्वेष किस परिणाम से, अपनी अज्ञानता के कारण द्वेष है, अपनी अज्ञानता के कारण ही डर है, वरना डर तो कहीं है ही नहीं। वही तो भगवान आत्मा, ये कर्म प्रकृति जो द्वेष हो रहा है ना, ये अज्ञान परिणाम के कारण द्वेष हो रहा है। अरे तुम राग के ज्ञाता हो, द्वेष के ज्ञाता हो, चलने वाले त्रिलोक के परिणाम के ज्ञाता हो, व्यर्थ में अपनी आत्मा को कलेश दे रहा हो, व्यर्थ में अपनी आत्मा को कष्ट दे रहा हो, व्यर्थ में मान मान के मरे जा रहा है, मान मान के मरे जा रहा है, मान मान के मरे जा रहा है। भगवान आत्मा कोई कुछ नहीं करता है जगत में, सब अकिंचित कर है। आज सुबह की चर्चा सुनो अच्छे ध्यान से, सब अकिंचित कर है, यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं करता, यहाँ सब अपने अपने परिपूर्ण है, यहाँ सब अपने अपने में सिद्ध है, सब अपने अपने उपादान से परिणमित हो रहा है, सब अपने उपादान के अलावा कोई परिणाम नहीं हो रहा है जगत में, यहाँ कोई किसी का करता धरता मालिक नहीं है। तो चेतनात्मा, यहाँ जब तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता तो बीच चिकित्सा का परिणाम कहाँ से होगा, ये बीच चिकित्सा जब होती है जब अपने अंतर में गिलानी हो, घृणा हो, तो भैया जब सभी भगवान आत्मा है, सब पुद्गल शुद्ध परमाणु है, सब सारा जगत अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, इससे द्वेष करोगे भगवान आत्मा, ये द्वेष मिला गया ना, अशुभ परिणाम खत्म होगा। द्वेष पड़िया, द्वेष कसाय अशुभ ही है, 90% अशुभ तो आपका द्वेष जाते खत्म हो जाएगा। अब भैया सिर्फ आपका राग वाला अशुभ बचेगा, बस द्वेष वाला अशुभ परिणाम तो खत्म ही हो जाएगा निर्विचिकित्सा अंग होते ही, राग वाला फिर बचेगा, शुभ राग और अशुभ राग ये बचेंगे भैया, द्वेष तो खत्म, द्वेष करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इस जगत में किसी पदार्थ से गिलानी करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कोई घृणा का भाव ही नहीं उठता भैया। ऐसा निर्विचिकित्सा अंकधारी जीव द्वेष परिणामों से पूर्ण रूपेण मुक्त हो। हाँ, शुभ अशुभ भाव होते हैं, राग की शुभ अशुभ धारा होती है, लेकिन द्वेष से मुक्त होता है भैया। समझो ये सब घृणा परिणाम उसके अंतर में जन्म ही नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि अपना निशंक ध्रुव स्वभाव, ज्ञान में वस्तु का स्वभाव, भगवान की वाणी को उसने अंगीकार कर लिया ना, निशंक होकर अपने आत्मा प्रवृत्ति कर रहा है। ऐसा परम वीत राग से कृष्ण में आचरण करने वाला वह ज्ञानी तो कैसे किसी द्वेष कर सकता। भगवान ये है मोक्ष मार्ग, इसे कहते हैं मुक्ति का मार्ग, ये है अष्ट अंगों की साधना, जहां जीव परिणामों की विचित्रता से भयभीत नहीं है, देश काल परिस्थिति से भयभीत नहीं है, जहां वर्तमान संयोगों के परिणमन से भयभीत नहीं है, या जहां निशंकता बरत रही है,
मैं तो वितराग अनंत चतुष्टय में आत्मा ही हूँ। जहाँ ऐसी निशंकता बरत रही है, जहाँ ऐसा निर्लिप्त भाव बरत रहा है, वही आत्मा की सिद्धि है। या इसलिए बिल्कुल सरल, शंका, उलझन और सारे परिणामों को आग लगा के अपनी निशंकता को प्रकट करना चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं भैया, निशंक भाव की उपलब्धि करो, निशंक भाव का सूर्य जगाओ और इस आनंद में, अमृत में भगवान की वाणी को पी जाओ। ये आखिरी में कौन जुड़ा है? 37 नंबर होगा एकदम, जो 36 नंबर जो जुड़े हैं लास्ट में, उनसे कह रहे हैं पूरी चर्चा सुनना, नहीं तो आखिरी का सुनने के लिए बिल्कुल मत जुड़ो, लीव हो जाओ जल्दी से। भगवान आत्मा, क्योंकि सिद्धांत तो छोड़ ही दिया, अब क्या मिलेगा लास्ट। इसलिए जहां गुरुदेव का कहना है, आचार्य भगवान का कहना, भगवान निशंक संक रहियो। जब ऐसी निशंकता आपके अंदर में बरतती है, ऐसी वीतराग शक्ति आपके अंदर में बरतती है, तो परिणामों की विचित्रता से आपको अपने आप ही भिन्नता नजर आती, अपने आप ही भिन्नता नजर आती। भगवान आत्मा, ये सत्य का मार्ग है, ये अंतर आत्मा की सम्यक की शक्ति का मार्ग है, ये वीतराग जैन मार्ग है। और इस वीतराग जैन मार्ग में निशंक, निकांक्षित और निर्विचित्सा, ये 3 अंग जिनके पास प्रकट हो गए, और इसके साथ चौथा अमूढ़ दृष्टि और जोड़ लो भैया। अमूढ़ दृष्टि, जहां पर्याय दृष्टि का सहकार छोड़ के और अपना परम पारिणामिक वीतराग पद ही दिख रहा है, 4 अंग जिसके पास प्रकट होगा है, उसका निश्चय व्यवहार जो गजब का, उसका जिन सिद्धांत में उसकी कोई कोई काट नहीं उस जीव। बाकी ये शुरू के 4 जिनके पास है ना, उनके अनुसार ही उनका निश्चय और व्यवहार दोनों चलता है। और बाद के 4 तो अपने आप ही इनके साथ परिणमित होते हुए दिखते हैं, वो अंतर के हैं बाकी 4। बाकी के जो बाहर के 4 है ना, वो अंतर के हैं, वो बाहर दिखते नहीं है। लेकिन प्रभावना दिखती है भैया, वो आप बाहर की प्रभावना देख पाते हो। वो जो बाकी के 4 है ना, वो अंतर की विशेष सूक्ष्म साधना के हैं। लेकिन ये जो 4 अंतर वो बाहर प्रकट हो रहा है ना, ये अंतर भी दिखते हैं और बाहर भी दिखते हैं बराबर। ज्ञानी के आचरण में भी दिखते हैं, ज्ञानी के बाहर के व्यवहार आचरण में भी दिखते हैं, तो ज्ञानी के अंतर में भी उतनी निशंकता से बरतते हैं, उतनी श्रेष्ठता से, उतने विशुद्ध परिणाम के रूप में आचरण होते हैं। तभी तो वो राग से भिन्न है, तभी तो वो द्वेष से भिन्न है, तभी तो पर पर्यायों से भिन्न है, मूर्ताओं से भिन्न है। उसे संसार की लौकिक मूर्ताएं, देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, इनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो तो निर्भय, निशंक होके या बिल्कुल निकांक्षित होके अपने आप में पूर्ण विश्वास के साथ भैया समस्त समस्त दीनता, पराधीनता के भाव से ऊपर उठ के भैया, वो तो अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी अपने निर्विकल्प निराकार स्वभाव को देखता है, अपने निर्विकल्प ज्ञान चेतना को देखता है, अपने निर्विकल्प वीतराग पद को देखता है। और जब उसके अंतर में इसी निशंक भाव से के साथ अंतर आत्मा की विशुद्धि के परिणाम बढ़ते जाते हैं ना, ये विशुद्धि के परिणामों का जो ये जो परिणामों की जो विशुद्धि बढ़ रही ना, ये विशुद्धि बढ़ रही निरंतर, निशंक भाव से बढ़ी, फिर निकांक्षित भाव से और अनंत गुनी हुई, फिर भैया निर्विचित्सा भाव से और अनंत गुनी हुई, फिर भैया अमूढ़ दृष्टि के भाव से और अनंत गुनी हुई। इस सम्यक के परिणाम की विशुद्धि बढ़ रही है, जितनी विशुद्धि बढ़ रही है उतना उसका चित्त भी निर्मल हो रहा है, उतना सरल शंकाएं भी छूट रही हैं, उतना उसको भैया कसाय आदि, अनंतानुबंधी कसाय आदि के परिणाम भी छूट रहे हैं, उतना उसके अंतर में अशुभ का आश्रव, क्योंकि अशुभ तत्काल पाप, सम्यक की विशेषता है, सम्यक अशुभ को नष्ट करता है, उतना उसका अशुभ भी छूट रहा है, भाई अपने आप शुभ आश्रय हो रहा है। तो सम्यक योग को शुभ आश्रय का द्वार, बिना कुछ करे शुभ आश्रय हो रहा है। इसलिए सम्यक्ति को ये 63 सलाह के मुकाबले महापुरुष का जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि सम्यक योग शुभ आश्रय का द्वार है, अशुभ क्षय करता है और शुभ को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है। ये आश्रव का द्वार है भैया सम्यक, भैया यही वीतराग भाव भी है। और ये सम्यक जब योग रूप प्रकट होता है तो शुभ आश्रव कराता है। ये परिणाम की जो विशुद्धि का जो भाव उत्पन्न हो रहा है ना, शुभ परिणामों का आश्रय हो रहा है। चर्चा सुन रहे हो ना? इस काल में जितना शुभ आश्रय हो रहा है, एक साल उपवास करते तो नहीं होता। भगवान जी ये वस्तु स्वरूप है, ये भगवान की वाणी है, ये वीतराग जिन शासन है, इस शासन में आचरण करना, इस शासन को अंगीकार कर लेना विरले साधक की बात, विरले साधक। इसलिए भगवान आत्मा सम्यक की अनंत महिमा कही गई है,
सम्यक दर्शन का अनंत वैभव कहा गया है। अपन इस सम्यक की महिमा को, सम्यक दर्शन के वैभव को और अपन निशंक भाव को इतनी गहराई से स्वीकार करें। आज भैया विशेष जिज्ञासा बस हमने वात्सल्य अंग छोड़ के वापस निशंक अंग लिया है। निशंक से हम वापस आज चाल लिए, कल वापस चाल लेके वापस अपन वात्सल्य अंग पे जाएंगे। ठीक है भैया, तो आज का अपना चर्चा का मूल यही है, परिणामों की विचित्रता को नहीं देखना, निर्भय और निर्द्वंद रहना, अपने इन गुणों को जागृत करना भी है। संकेत अंग को, निकांक्षित अंग को, निर्विचित्सा अंग को और अमूढ़ दृष्टि अंग को, इन अंगों को साधना अंतर में ममात्मा अंग सार्धम, जो मेरे आत्मा के अंग हैं, इसे ममात्मा अंग सार्धम, अपने आत्मा के अंगों को साधना है, दर्शन के अंगों को साधना है, सिद्धि की प्राप्ति स्वयं ही होगी भैया। आप और हम सभी ऐसे निर्मल सम्यक को उपलब्ध हो, तो इन दर्शन के अंगों को साधते हुए मुक्ति मार्ग को ग्रहण करें, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य वैश्व आचार्य की हर के जय